15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 3 बदमाशों ने उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद माना जाने लगा कि ये जो क्राइम की दुनिया है, अपराध का जो साम्राज्य है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद शुरू होता है माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता की खोज, जो कि 24 फरवरी से ही लापता है। नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज क्राइम तक पर हम उन 4 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो माफिया हैं और माफिया की बीवी हैं, जिन्हें यूपी पुलिस बड़े ही सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन ये चारों महिलाएं ना जाने कहां पर गायब हो गई हैं। ना तो ये यूपी पुलिस के हाथ लग रही हैं और ना ही किसी आम आदमी ने कहीं देखा है। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पिछले 24 फरवरी से लापता है। 24 फरवरी ही वो दिन है जिस दिन उमेश पाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल था। पुलिस का दावा है कि जो अतीक अहमद की बीवी है शाइस्ता परवीन, इस केस की मास्टरमाइंड है। उसी ने पूरी साजिश रची कि वो उमेश पाल को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद भी था, जिसने उमेश पाल को मौत के घाट उतारने में अहम भूमिका निभाई। 51 साल की शाइस्ता परवीन पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड महिला के रूप में जानी जा रही है। शाइस्ता के पति, बेटे और देवर को कसारी मसारी परिवार के कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास दफनाया गया, लेकिन वो उनके लिए शोक मनाने नहीं आई। एसटीएफ इस उम्मीद में कब्रिस्तान में अलर्ट पर थी कि शाइस्ता आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की इतनी चाक चौबंद के बावजूद वो आज तक शाइस्ता तक नहीं पहुंच पाई है। करीब 4 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी रखा गया, लेकिन शाइस्ता की कोई खबर नहीं लगी। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी जैनब। पुलिस को चकमा देने वाली दूसरी महिला अशरफ की बीवी जैनब फातिमा भी शाइस्ता के साथ ही फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। जैनब भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही है। अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन जैनब सामने नहीं आई। उम्मीद थी कि जब अशरफ को दफनाया जाएगा तब जैनब सामने आएगी, लेकिन तब भी वो सामने नहीं आई। हालांकि इससे पहले जैनब ने कुछ बयान मीडिया में दिए थे, जिसके बावजूद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई और उसके बाद जैनब फरार हो गई। इस दौरान माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बीवी जैनब के बीच जायदाद को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, ये खबर भी सामने आई। लेकिन इसके बावजूद जैनब और शाइस्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सूत्रों का यह भी दावा है कि दोनों एक साथ छिपी हुई हैं और एक साथ ही वो आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रही हैं। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी, जो कि इन दिनों पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अफसा भी इस दौरान फरार चल रही हैं और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी अपने बेटे सहित जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इसके अलावा मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी भी जेल में है, जिस पर 9 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बात करें मुख्तार अंसारी की जो बहू है निखत, वो भी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। पुलिस तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन वो अफसा अंसारी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है जीवा, यानी कि संजीव माहेश्वरी की पत्नी पायल महेश्वरी। हाल ही में जीवा को कोर्ट के अंदर विजय यादव ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पायल महेश्वरी भी एकाएक मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी। संजीव की मौत के बाद पायल महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और उन्होंने जज से ये गुहार लगाई कि उन्हें अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद पुलिस और यूपी सरकार ने कहा कि ये मानवता के आधार पर पायल महेश्वरी अगर चाहें तो वहाँ पे अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और अगले दिन के लिए सुनवाई टाल दी, जिसके बाद पायल महेश्वरी अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। बता दें कि ये जो पायल महेश्वरी है, ये भी पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। पायल महेश्वरी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है और वो फरार चल रही है। पुलिस काफ़ी तलाश कर रही है पायल महेश्वरी की, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं और पुलिस उनसे दूर है। एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक इन चारों महिलाओं को गिरफ्तार ना कर पाने की वजह से यूपी पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही है।
इसके बावजूद वो इन चारों महिलाओं तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। उनका कहना है कि शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फातिमा और ये जो अफसा अंसारी हैं, ये तीनों महिलाएं बुर्का पहनती हैं, इसीलिए इन तीनों को पहचान पाना और इनकी पहचान कर पाना भीड़ में बहुत ही मुश्किल है। इसी बात का ये तीनों फ़ायदा उठा रही हैं और पुलिस को लगातार चकमा दे रही हैं। वहीं बात करें पायल महेश्वरी की, तो वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं और पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब देखना यह है कि पुलिस इन चारों महिलाओं तक कब तक पहुंचती है और कब तक इन चारों महिलाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाती है।